चलो ध्यान दो। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हम लोग ब्रेन वाला पूरा सिस्टम देख लिए थे। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स था। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के बारे में जाने, लास्टली जाने थे ब्रेन के बारे में। हम लोग ह्यूमन बींग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोसेस करके डिसीजन मेक करके फेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी पास वापस भिजवा देता है। ठीक है, तो इसमें जो इन्वॉल्व हुआ ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व जो इन्वॉल्व हुआ, वैसे का जो पहला अगला टॉपिक तो तुम्हारा जो देता है ये सब ऐसे ही खाली बता देना हमको, जान लो। हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये सब टिश्यूज प्रोटेक्ट कैसे, मतलब ब्रेन वाला नर्वस टिश्यू है ना, फिर तुम्हारा नर्व्स, स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट कैसे है। ठीक है, तो ब्रेन तो हमारे स्ट्रक्चर से ही देखे थे, ब्रेन क्या चीज से प्रोटेक्ट होता है, हार्ड बोनी बॉक्स, हार्ड बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल है ना, हैव क्रैनियम लेयर बिटवीन देम। ठीक है, उसके बीच में एक फ्लूइड लिक्विड होता है। ठीक है, स्पॉन्जी फ्लूइड लिक्विड होगा, इसके अंदर देगा, देखो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोड्यूस द फर्दर शॉक्स। ठीक है, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक, मतलब ये जो लेयर क्रैनियम होता है इसके बीच में फ्लूइड फिल्ड लिक्विड होते हैं है ना। स्कल का दूसरा नाम क्रेनियम देता है। यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड लिक्विड होने से क्या होता है कि अगर तुमको अगर मारेगा भी ना तो ये सरफेस यही पर दब के ऐसे रह जाएगा, चोट अंदर तक नहीं पहुंच पाए, जैसे गाड़ी में शॉकर काम करता है। ठीक है, क्या चीज, अगर इससे टेकन हो जाता तो तुम्हारा ऑर्गेनिक चीज है, लिविंग सेल्स है, वहां पर सेल डिस्टर्ब हुए हो सकता है। बट यहाँ पे जान लो कि ये सब चीज से प्रोटेक्ट हमारा जो ब्रेन है वो हार्ड बॉडी बॉक्स स्कल से प्रोटेक्ट है। वहीं पे हमारे स्पाइनल कोड तो क्या चीज से प्रोटेक्ट है, स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारा बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम क्या है, बैकबोन। तो बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द वर्टिब्रा। ये सब हड्डी 33 को होता है इसके अंदर, ऐसा ऐसा हड्डी के होता है 33 को बोलते हैं वर्टिब्रा। एंड इसी वर्टिब्रा से पूरा नस बॉडी का इसी से पास होता है ऐसे, एंड ये भी प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कोड। तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा नर्व्स एंड ब्रेन आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, स्केल एंड बैकबोन्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज द एक्शन, नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे कॉज किया। ठीक है, नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्चुअली एक्शन कैसे कॉज किया, पहले पढ़े थे एक्शन कैसे किया, अभी तक क्या पढ़ के आए हैं, एक्शन कैसे किया, जिसमें बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको करके प्रोसेस करके एंड डिसीजन मेक करके फेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देता था, और ये फिर लेके आता कहाँ, बॉडी पार्ट्स के पास। ये हुआ कि कॉज, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ। सो एक्शन बॉडी पार्ट कैसे के वो नहीं पढ़ने देते। जब हम लोग हाथ हटाए तो कैसे हटाए। ठीक है, जब हम लोग हाथ हटा रहे हैं तो हाथ में मौजूद मसल्स जो है हमारा, ठीक है, जो कंधे के पास जो मसल है, शोल्डर वाला मसल, इस मसल्स को हम लोग थोड़ा देखेंगे। 9 क्लास में जो आया था ना वही चीज है ये हमारा मसल, ये वाला यहाँ वाला शोल्डर का मसल ले रहे हैं। तो मसल एक्चुअली, मसल सेल बोलो चाहे तो मसल फाइबर बोलो, दोनों सेम चीज है। क्यों, क्योंकि इस तरह से फाइबरस रूप में होते ही है इसका। ये हमारा हैंड का मसल विच हेल्प इन मूवमेंट, मसल हमारा हेल्प इन मूवमेंट ही करता है। तो एक्चुअली कैसे एक्शन कॉज हुआ, एक्शन कैसे कॉज हुआ, जैसे गर्म चीज को छुए हटा दिया, ये जो एक्शन हुआ ना हटाने का, वो तो ठीक है, ब्रेन बोला हटाओ, तो हटाए भी कैसे वो देखना है। ठीक है, तो हटाए तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल या फिर मसल जो बोलो, ठीक है, उसके मदद से। तो एक्चुअली होता क्या है, तो इन मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एक केमिकल सब्सटेंस है, हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन वो वाला नहीं, ये केमिकल सब्सटेंस है, और इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है, मतलब मसल में मौजूद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही मसल्स को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। जैसे हाथ हम लोग फोल्ड किए, ये मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तुम इसको दबाओगे क्या होगा, दर्द देगा। और अगर इसके सीक्वेंस में करोगे, मतलब जितना दबाओ उतना ये हटाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा एक्चुअली में कि यहाँ पर एक्चुअली मसल्स मूव
हो रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा हाथ ऊपर आ गया, और इसको तुम कितना का फुला लो और चाहो हाथ नहीं चलाए तो दिक्कत होगा, उस टाइम ये दिक्कत करेगा। मतलब मसल और हाथ का मूवमेंट में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ये दोनों एक जगह से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो हाथ उठेगा, जब एक्सपेंड करे तो हाथ अनफोल्ड होगा। तो ये करवा भी कौन रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो यही बात है कि कैसे करवा रहा है, इस प्रोटीन के पास जाता है कौन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो ब्रेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ ला रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके पास गया, प्रोटीन में। तो ये मसल्स के पास कभी जगह नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके पास जाता है, वो प्रोटीन जो मौजूद है मसल्स में। ये प्रोटीन, ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को शेप आउट कर देता है, प्रोटीन को शेप बनाता है। पर प्रोटीन का ही शेप कॉन्ट्रैक्ट करवाता चाहिए तो एक्सपेंड करवाता है, जिसके वजह से हमारा मसल भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो जाता है, एंड दैट्स कॉज मूवमेंट। ठीक है, इस वजह से मूवमेंट कॉज हुआ। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन यही रहेगा, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, बस। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेस टू द मसल्स, मसल फाइबर, the protein present in it, the muscle called the contractile protein, get reshaped by getting the electrical impulse. Actually protein ही reshaped होता है electrical impulse को लेकर, causing expansion and contraction movement of muscles. Thus action is caused. कहीं का भी action ऐसे होता है। क्लियर, ये छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था। ठीक है, इसको लिख लेना। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ये पिछला जो था ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल से बचा हुआ था। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन कहाँ, प्लांट्स में, ये पढ़ना है। ठीक है, देखो तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कि हम लोग जो है ना मोबाइल इन नेचर है, मतलब मूवमेंट करते हैं, एंड प्लांट आर नॉट मोबाइल इन नेचर, दे आर स्टेशनरी। वो लोग स्टेशनरी ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ तो करते हैं बट स्टेशनरी ग्रोथ, मतलब एक जगह पे ग्रोथ कर रहे हैं। हम लोग का क्या ग्रोथ ऐसे भी होता है, हमारा ग्रोथ शरीर का मूवमेंट वाला भी काम करते हैं हम लोग। ठीक है, जिस वजह से हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द प्लांट बहुत ही ज्यादा है, बट प्लांट में ऐसा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट प्लांट भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोग के जैसे हमारे उतना नहीं है बट हमारे इतना नहीं। ठीक है, तो प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो प्लांट में कोई चीज नहीं है, ना ही इसके पास नर्वस टिश्यू है, ना ही इसके पास नर्वस सिस्टम है, ना ही इसके पास कोई स्पेशल मसल है, और ना ही कोई स्पेशल सेल है। मतलब इसके पास इन सब में से कुछ नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो मैं भी ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं करता होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ऐसा बात भी नहीं। तो अगर हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, टच मी नॉट प्लांट बहुत बार पढ़े हुए, टच मी नॉट प्लांट, ये बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अगेन देख रहे हैं कि प्लांट जब बच्चा था, है ना, और वो प्लांट बड़ा हो गया एक समय के बाद, ग्रोथ हुआ, प्लांट का ग्रोथ तो हुआ। ये ग्रोथ करवाने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। अब प्लांट ऐसा ही काहे ग्रोथ कर रहा है, ये काहे ना भाग गया। ठीक है, ये चीज में मतलब ग्रोथ हुआ। एंड टच मी नॉट प्लांट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, मिमोसा प्लांट का जो लीव्स होता है, इसको जैसे ही टच करते हैं तो क्या कर देते हैं, मुरझा जाता है, मतलब अपने लिप्स को मोड़ देता है। तो खाली टच करने से हमको ये कोई गर्म चीज सटाता तो हमको फील होता है कि कोई गर्म चीज सटाया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम है अच्छे से, उस वजह से हुआ। बट इसके पास भी कुछ ऐसा था इसके मतलब। ठीक है, क्या सुसु देखेंगे। अगेन जो ग्रोथ है प्लांट है, किधर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है, किधर हो रहा है, सब डिपेंडेंट है किसी न किसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो ले देकर बात आ रहा है कि प्लांट के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन सब नहीं है, ये सब चीज प्लांट में नहीं है। तो प्लांट में एक ही चीज बचता है, वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन बचता है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने चीज पढ़े हैं एनिमल में उसके कुछ स्पेशल बात आने वाला है हमारे पास। तो अभी हम लोग जान गए कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही हो पाता है, मतलब केमिकल्स आर द हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन लिखे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन लिखो चाहे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन लिखो, दोनों सही है। ठीक है, पूछेगा व्हाट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ, पहले हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड। ठीक है, हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट एज फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन केमिकल से प्लांट में ही प्रेजेंट है, हम लोग के अंदर भी हार्मोन है,
बट प्लांट में भी है। तो हम लोग का हार्मोन वाला टॉपिक है तुम्हारे पास, ठीक है, हार्मोन इन एनिमल, ये बाद में चलेगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्लांट का जो हार्मोन है वो हेल्प करता है सिर्फ प्लांट के लिए, और प्लांट के मेनली कुछ भी करो मिल जानेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या है सभी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट इन प्लांट के लिए। किसके रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट इन प्लांट। एंड मूवमेंट इन प्लांट जो होता है ना दो तरीके से होता है, मूवमेंट इन प्लांट जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ ग्रोथ रिलेटेड, और दूसरा होता है विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, ग्रोथ रिलेटेड मतलब एक्चुअली प्लांट का ग्रोथ, प्लांट छोटा से बड़ा हो रहा है, लीव्स बड़ा हो रहा है, स्टेम बढ़ रहे हैं, बार्क ऑफ ट्रीज आ रहा है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हुआ है ना। प्लांट कभी यहाँ था यहाँ पहुंचा, ये ग्रोथ दिख रहा है। प्लांट का ब्रांचेस नहीं आते, कभी ब्रांचेस आ गए, ग्रोथ दिख रहा है। विदाउट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का मतलब, और करवाने के लिए यही दोनों बैठे, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन नहीं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम नाम है, ठीक है। तो प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये सब नहीं है, तो ये सब है, ये सब करवाता है क्या, प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट करवाता है। और मूवमेंट में प्लांट में दो तरीके से, एक होता है ग्रोथ रिलेटेड जिसमें एक्चुअल पार्ट्स का ग्रोथ होते हैं, और एक होता है जस्ट विदाउट ग्रोथ रिलेटेड। इसका मतलब खाना बनाना ये सब, चलो तो खाना बनाते समय हो क्या रहा होगा, खाना बनाते समय प्लांट अपने लिप्स के स्टोमाटा की मदद से कुछ लिया होगा, तो स्टोमाटा खुला होगा तब फूड अंदर आया होगा, मान लो जब ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बंद हुआ होगा तो ये स्टोमाटा खुल बंद हो रहा है, ये ग्रोथ नहीं है प्लांट का बट मूवमेंट है। तो स्टोमाटा खुलता कब है, बंद कब होता है, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का बात है, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, है ना। ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अनदर थिंग। जैसे जैसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट को टच किए, मिमोसा प्लांट को टच किया, उसके लीव्स को, वो मुरझा गया तो उसका कोई ग्रोथ नहीं हुआ, जस्ट मुरझा गया, कुछ देर के बाद सही हो जाएगा, ग्रोथ तो नहीं हुआ। और एक प्लांट को हम 1 साल के बाद देख रहे हैं जो बढ़िया से बढ़ चुका है, दैट इज ग्रोथ। समझ सक रहे हो, मूवमेंट दो तरीके से कैसे हो रहा है। बुक थोड़ा सा देखो, बुक में कैसे कैसे दिया हमारे, ये एक्सप्लेन कर दिए थे, नहीं एक्सप्लेन किए हैं इंडेक्स क्वेश्चन, इसके पहले कोई इंडेक्स क्वेश्चन नहीं, तो आज एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ग्रोथ बुक को देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हमारे छुई मुई पौधे नाम का एग्जांपल लिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हमको खाली स्टार्ट करवा रहा है कि कैसे हमको पकड़ना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखें कि प्लांट को हम लोग जब टच किए थे, एक एग्जाम्पल से चल रहा है छुई मुई, एंड इसी को रखो, बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा भी बोल सकते हो, इज बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। जब स्टोमाटा के बाहर CO2 ज़्यादा होता है तो अंदर ले लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, बट वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का ग्रोथ, ठीक है। एक ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये चीज खाली स्टार्ट किए हम लोग के प्लांट में, मूवमेंट कहाँ हुआ, तो मूवमेंट तो हुआ, ये मूवमेंट करने के लिए ये सब तो है नहीं, तो क्या है, केमिकल है और हार्मोन है, दोनों चीज सेम है, केमिकल एंड हार्मोन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे आगे में जाके, यहाँ पे है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब, नहीं वो तो ठीक है, वो अलग चीज है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बोलने का मतलब वो ये बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है, मूवमेंट ऑफ प्लांट विदाउट ग्रोथ रिलेटेड, मतलब वो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो, वो मूवमेंट ऑफ प्लांट जो ग्रोथ से मतलब नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये तो डायरेक्ट टॉपिक ही दे दिया, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये नहीं है, ये मूव विदाउट ग्रोथ रिलेटेड है ना, विदाउट ग्रोथ रिलेटेड इज, और इसके आगे लगाया है इमीडिएट, इसके आगे क्या लगाया है, इमीडिएट, इस वर्ड का भी मतलब होगा इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो जनरली स्टिमुलस रिस्पॉन्स ना इमीडिएट होते हैं, जल्दी होते हैं, जनरली स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होते हैं, इमीडिएट होते हैं। और जो सोचा हुआ रिस्पॉन्स है, जो वॉलेंट्री वाले हैं, हम लोग का थिंकिंग पोर्सन, राइटिंग पोर्सन, वो ना बिल्कुल सोचा हुआ, हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है, ये हम लोग सोच कर रहे हैं। तो जनरली इसके मुकाबले वो क्या होगा, स्लो होगा। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, टच किए हाथ हटाने, दैट इज इमीडिएट होना ही चाहिए, इस वजह से लगाया है वर्ड क्या, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब सीधा यही होता है, वो जो बाहरी एक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट होगा, वो होता ही फास्ट ही होता है, तुम टच क्यों मुरझा देगा, ठीक है, छोड़ोगे बाद में सही हो जाए, तो जनरली फास्ट होता है इस वजह से। एग्जाम्पल खाली लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एग्जाम्पल इज छुई मुई प्लांट, है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसा प्लांट, मिमोसा, ठीक। तो मिमोसा प्लांट में, ठीक है, मिमोसा प्लांट में हम लोग देखेंगे अगर,
एक लिप्स को लेकर, ये इसका लिप्स होता है ऐसे ना, पूरा नहीं बना पा रहा है, अपने जो बना रहे ध्यान देना। मिमोसा प्लांट तो सब देखे होगे, बचपन में तो हम लोग खेले भी इससे। तुम लोग खेले हो? नहीं देखे हो? ये मान लो ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग टच कहीं और कर रहे हैं, मतलब इधर छुएंगे इधर छुएंगे, किसी भी लिप्स को छू रहे हैं, वो मुरझा गया। तो मुरझा गया, लिप्स का मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, दिख रहा है लिप्स का मूवमेंट, बट इंटरनल कुछ और हो रहा है, ठीक है, इंटरनल में कुछ और होता है। जैसे टच कर रहे हैं यहाँ, है ना, टच कर रहे हैं यहाँ, और इसका जो मूवमेंट कॉज किया जाता है तो इधर से किया जाता है, स्टॉक की वजह से होता है। स्टॉक मतलब जिससे लिप्स लगा हुआ है, ठीक है, वो पोर्शन को बोलते हैं क्या, स्टॉक। इस स्टॉक की वजह से उसका मूवमेंट हो पा रहा है। हम लोग यही देख रहे हैं, जैसे हमारा हैंड पर कोई हॉट चीज टच किया हैंड पर, तो इसको ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको बताता है कि हाथ हटाओ। सेम काम यहाँ भी है, कि हम लोग टच किए किधर भी और मूवमेंट कॉज कर रहा है कहाँ से, इधर से, तो ये दूरी है ना, कम ही दूरी है बट दूरी तो है। सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल है, बट यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है। तो इसके अंदर जो पाया जाता है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक केमिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स, ठीक है। मतलब ठीक है, इसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन रन करता है ना, वो इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स की वजह से। तो हम लोग में अंदर भी यही चलता था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो नर्व्स से चलता था, बट यहाँ पर नर्व्स भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट ये सब होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स का जो मूवमेंट हो पाता है, या फिर इसका जो अपना एक्शन दिखा पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि अभी हम लोग जो पढ़े कि जो हमारा जो मूवमेंट होता है हैंड को, मसल की वजह से हुआ, इसमें कोई मसल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारा रोल निभाता है एक ही चीज, जो है वाटर। क्या है? वाटर। मतलब प्लांट में ये सारा काम कौन कर पा रहा है? वाटर। मसल का रोल रोल निभा लेता है वाटर ही, है ना। मतलब जैसे ही हम लोग टच किए ना, तो इसके जो केमिकल इम्पल्स है वो बन गया होगा। टच करते के साथ लिप्स में मौजूद सेल्स ना केमिकल इम्पल्स बना देते हैं, और वो केमिकल इम्पल्स कोऑर्डिनेट होते तक वाटर को क्या करता है, वाटर को सिग्नल देता है। और वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ से श्रिंक आउट हो जाता है, मतलब वाटर यहाँ से पीछे हट जाता है थोड़ा सा प्लांट। मतलब लिप्स जो फूला हुआ ना अच्छे ऐसे से, वो क्यों, क्योंकि इसमें पानी भरे हैं, वाटर प्रेशर से फूला हुआ है। मतलब लीफ का जो, प्लांट का जो लीफ है वो सीधा क्यों है, वाटर प्रेशर की वजह से, है ना। जैसे तुम टच करते हो ना, सिग्नल जो भी बनाता है, केमिकल ही सिग्नल बनता है यहाँ पे, उसके वजह से वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ से पानी श्रिंक आउट कर जाते हैं कुछ देर के लिए। जिस टाइम पानी श्रिंक आउट किया तो सारे में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो वो मुरझा गया। छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे प्रेशर गेन कर लेता है। समझ में आ गया यहाँ पे ये कैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल का इम्पल्स आया। ये इतना ही तक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में पहला हम लोग जान लेंगे सेंसिटिव टू टच वाला, सेंसिटिव टू टच, ठीक है। सेंसिटिव टू टच अभी पूरा पढ़ो तब अपने आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सेंसिटिव टू टच, कुछ ऐसे ग्रोथ रिलेटेड होते हैं जो टच से सेंसिटिव होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट, टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट। टेंड्रिल्स जानते हो किसको बोलते हैं? जैसे लौकी उकी के पौधे देखे हो ना, उसको सपोर्ट दे, क्लाइमर्स जितने भी होते हैं, उसके साइड साइड से निकलता है वो पतला पतला सा, ऐसा ऐसा, वो दीवार को ही पकड़ के चल जाता है, या फिर जो सपोर्ट दे उस पर, ठीक है, वो उसी को बढ़ेगा। अगर ये सपोर्ट दिया हुआ ना, इसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं मेन प्लांट का, जो प्लांट का टेंड्रिल्स है, इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है इस तरीके से। तो एक्चुअली इस टेंड्रिल में होता क्या है कि जो टेंड्रिल टच में होता है सपोर्ट की, उसका ग्रोथ, मतलब इतना दूर का ग्रोथ स्लो हो जाता है, और जो टेंड्रिल इससे दूर है, जिस टेंड्रिल का भाग इससे दूर है, उसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। मतलब ये जाके रुक जाता है, तो धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, कुछ दूर, इतना दूर रुका हुआ, जो टच करता है वो रुक जाता है, और जो पार्ट बचा वो फास्ट होता है। ये क्या जल्दी से ग्रोथ है, ये मुड़ते जाता है, ये रुकल है, और ये पीछे से ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होता है, रुक जाता है। साथ ही इसका मेन पार्ट से भी जल्दी ग्रोथ होता है। मतलब जो मेन पार्ट है ना, वो स्लो ग्रोथ करता है, और टेंड्रिल्स का ग्रोथ फास्ट हो जाता है। एंड टेंड्रिल्स में भी जो सटा रहता है वो थोड़ा धीरे ग्रोथ करेगा, और जो थोड़ा दूर है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन हो पाता है। एंड वो डिटेक्ट करता है कि हमारा सपोर्ट है, उस सपोर्ट को पकड़ के वो क्लाइंब ऑफ कर पाता है, क्लाइंब अप करता है, ठीक है।
तो एक पहला ग्रोथ देख रहे हैं सेंसिटिव टू टच वाला, टच से भी ग्रोथ होता है। यहाँ टच से ग्रोथ नहीं हुआ, टच से खाली मूवमेंट कॉज हुआ, वो स्टिमुलस वाला, अगर टच नहीं करते नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये ग्रोथ है, इसको तो टच चाहिए ही चाहिए, बिना नहीं दोगे क्लाइंबर को सपोर्ट तो ग्रो करेगा नहीं, और तुम दिए तो टच वाला काम करता है, ठीक है। एक हुआ, और बाकी सब जो हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभी डायरेक्शनल मूवमेंट, ये वो सेंसिटिव टू टच मूवमेंट, ठीक है। लेट आ जाओ, हाँ, ये वो सेंसिटिव टू टच मूवमेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट, देना चाहिए बुक में, डायरेक्शनल मूवमेंट आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रोपिक मूवमेंट तो पूछे व्हाट इज ट्रोपिक मूवमेंट, तो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट, है ना। तो किसके तरफ वो भी देखेंगे अभी, जैसे हम लोग का जो हाथ का ग्रोथ है वो सीधा आराम से ऐसे हो रहा है, ये जो शरीर का ग्रोथ है ऊपर की ओर हो रहा है, पैर का ग्रोथ नीचे की ओर हो रहा है, सब चीज सही से हो रहा है, डायरेक्शनल यहाँ पे भी है बट अलग डायरेक्शन नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। बट प्लांट प्लांट में क्या देखते हो कि मेन पार्ट ऐसे भाग रहा है और ब्रांच ऐसे भाग रहा है ना, ये ग्रोथ अलग है और हम लोग का ग्रोथ अलग है, तो इस वजह से इसको डायरेक्शनल मूवमेंट को कॉज देखते हैं। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो पाता है ये सब, मतलब जो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग देखेंगे आपका क्या क्या पढ़े हम लोग कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के लिए ये सब है नहीं, तो क्या है, ये दोनों है। तो ये दोनों है, तो एक्चुअली प्लांट में जरूरत कहाँ पे, हम लोग को तो जरूरत है, हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन है, उसके लिए जरूरत है। इसके पास क्यों जरूरत है, इसके पास जरूरत है मूवमेंट के लिए, एंड मूवमेंट इस 2 टाइप्स के लिए, एंड एक होता है स्टिमुलस के लिए खाली, और एक होता है एक्चुअली ग्रोथ वाला, ठीक है। ग्रोथ वाला एक होगा सेंसिटिव टू टच वाला, एंड दूसरा हम लोग चालू किया है डायरेक्शनल मूवमेंट, जो कि यही पूरा कर देगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको ही रीच करते हैं क्लियर। इसको खाली देखेंगे यहाँ पे, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट हो गया, ठीक है, और ग्रेविटी भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट, ग्रेविटी, वाटर की वजह से ना ये सब डायरेक्शनल मूवमेंट कॉज करता है। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब होता है, अगर हम तुमको बोल दिए ईस्ट साइड जाना और तुम जा रहे हो वेस्ट, मतलब हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव काम कर रहे हो, है ना। तो तुमको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कब तुम पॉजिटिव कर रहे हो, कब तुम नेगेटिव कर रहे हो। तो प्लांट में बताना पड़ेगा कब तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव वाला था और कब तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट नेगेटिव वाला था, ठीक है। तो पहला हो गया सेंसिटिव टू टच वाला ग्रोथ, दूसरा हो गया डायरेक्शनल ग्रोथ, एंड दूसरा के अंदर पढ़ना है पहला, दूसरा के अंदर पहला पढ़ना, पहला इज फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। अब ये सब इजी है, यहाँ से चैप्टर इजी हो गया, ठीक है। लास्ट में जो कंक्लूजन अगर सही से समझ गए ना तो चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है ऐसे। इसके अंदर जो पहला पढ़ना फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर ट्रोपिक मूवमेंट जो बोल दो, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट किधर, टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रेंडेल्स क्यों ऐसा किया, ये तो देख पाएंगे ग्रोथ टच किया तो स्लो हो गया और दूर वाला फास्ट हो गया, तो क्यों ऐसा किया उसको भी देखना है। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट दैट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट दैट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। हम लोग जो पहले देखे वो हुआ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली वाला, जिसमें मिमोसा प्लांट के एग्जांपल से खत्म किए। दूसरा हमारे पास है मूवमेंट टू ग्रोथ, जिसमें सबसे पहले सेंसिटिव टू टच वाला मूवमेंट, दूसरा इज डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट, एंड ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर हम लोग पहला पढ़ रहे हैं फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है। एंड दूसरा इसके अंदर हो जाएगा कौन सा, जियोट्रोपिज्म मूवमेंट, जियोट्रोपिज्म मूवमेंट। दो ही मूवमेंट को अच्छे से समझना, बाकी सब अपने आप समझ में आएगा। इसका भी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, बस समझ गए, ये सिंपल सा ग्रेविटी, कोई चीज नहीं है, सही है। तो हमको खाली बताना होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसके लिए 2 फिगर देखो अपने बुक में, ठीक है, ये और ये। पहले फिगर में क्या हुआ, प्लांट को विंडो के बगल में रखा गया है, ठीक है, चलो ठीक है रखा गया, एंड दूसरे प्लांट को खुले जगह पर रख दिया गया, बट इसको लेटा दिया गया। जनरली हम लोग प्लांट को ऐसे रोकते नहीं, पहला वाला विंडो के पास नहीं, हम लोग जनरली प्लांट को फुल सनलाइट में रखते हैं, बट इसको ऐसा रखा गया, ठीक है, मतलब विंडो से थोड़ा दूर, जिसमें सनलाइट डायरेक्टली इस पर ना पड़ रहा हो। एक प्लांट पे जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, अभी जो विंडो पर है ना प्लांट पे वो सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा, वो थोड़ा मोड़ के पड़ रहा है,
ठीक है। इसके वजह से क्या करें, इसका जो सूट पार्ट है, सूट पार्ट देखो, थोड़ा सा रूट पार्ट को देखो, रूट पार्ट लग रहा है ना कि लाइट से दूर भाग रहा है, रूट पार्ट लाइट से थोड़ा दूर भाग रहा है, बाकी सूट पार्ट जिधर से सनलाइट मुड़ेगा, जितना भी ऐसा तो मुड़ना पड़े ना, वो मुड़ जाएगा, वो मुड़ के वहां तक चल जाएगा, लाइट की तरफ चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब गमला को लेटा दिए, ऐसे रोकते नहीं हम लोग, जैसे गमला को लेटा दिए, इस वजह से वेरीफाई करने के लिए, जब गमला को हम जब रोपे थे ना प्लांट, तो रूट भी सीधा था एंड शूट भी ऐसे था। अब इसको छोड़ दिए ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ छोड़े तो क्या हुआ, जब लाइट इधर से जब पड़ रहा था तो शूट अपने आप लाइट की तरफ भागा एंड रूट ग्रेविटी की तरफ भागा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल में, इसके अंदर दोनों तुमको बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म है ना, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है, सेम जैसा है। इसका क्या होगा, ग्रोथ ऑफ शूट, ठीक है, लाइट की तरफ, एंड ग्रोथ ऑफ रूट, तो ठीक है, इसमें तो ऐसा हो गया, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ग्रोथ ऑफ रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ग्रोथ ऑफ रूट इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ग्रोथ ऑफ शूट इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोई किसी के लिए पॉजिटिव रहेगा, कोई किसी के लिए नेगेटिव रहेगा, ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा नहीं। इसी मदद से तुम बता दो सी वाला केमोट्रोपिज्म एंड एक और बता दो हाइड्रोट्रोपिज्म, इसका डिफिनेशन, इसका कुछ नहीं जानना, बस जानना है। केमोट्रोपिज्म क्या हो सकता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स, केमो बना है केमिकल से, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड केमिकल, और हाइड्रो बना है वाटर से, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर। तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा चलता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स कहाँ, पॉलन ग्रेन, ये पढ़े हो तुम लोग है ना। और इसका तो वाटर की कोई जरूरी नहीं है, इसको बता देते हैं हम, ठीक है। देखो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ याद है, जब स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, मतलब जब इस पर पॉलन ग्रेन गिरता था तो नीचे से एक आता था पार्ट, है ना, जिसको पॉलन ट्यूब बोलते थे। तो पॉलन ट्यूब तभी ग्रो करता है जब उस पर क्या, पॉलन ग्रेन गिरता है तब। तो पॉलन ग्रेन को केमिकल ग्रुप में ले रहे हैं हम लोग, एंड दिस मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू केमिकल, सो इट इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म, याद रहेगा। एंड हाइड्रोट्रोपिज्म का तो एग्जांपल ऐसे नहीं होता, कोई भी रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं, रूट क्या करते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। फिगर वगैरह दिया नहीं दिया, देखो बताते हैं। मान लो दो प्लांट को ग्रो किए हुए तुम लोग, ऐसे है ना, दो प्लांट को ग्रोथ किए हुए, ठीक है, इसमें पानी वानी भी डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट नीचे में इसके कोई पानी का सोर्स नहीं है, और इसमें ना इधर किनारे साइड पानी है, तो इधर तो नहीं है बट इसके है, तो इसका जो रूट है ना सीधा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पानी मिल रहा है, इसको भी नॉर्मल पानी मिल रहा था, बट नीचे में पानी मिल गया इसको, तो इसकी वजह से ये तिरछा भाग जाएगा इसका रूट। ये सब करता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो इसके लिए भी सही है। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा हम बुक के आगे पीछे से थोड़ा सा चल रहे हैं, ठीक है। बुक में जो दिया है ना सीक्वेंस, उससे हम लोग अरेंज करके हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग बुक को रीड आउट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कौन चीज कहाँ से हम बता रहे हैं, क्लियर। अभी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं फेमस पार्ट, प्लांट हार्मोन्स को, क्योंकि अभी तक जो भी मूवमेंट देखे तुम लोग, वो किसके वजह से हो पा रहा होगा, हार्मोन की वजह से। तो कुछ फेमस प्लांट हार्मोन हमारे पास है, जो पेज के लास्ट साइड पे आ जाना, यहाँ पर बिल्कुल, हाँ ठीक है, यहाँ से मतलब लास्ट सेकेंड स्टेंजर से जो ऊपर उतना सारा चीज छोड़े हैं ना, उसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। बीच में देखो हम लोग कहाँ तक अभी तक पढ़े हैं, तो पढ़ने की अगर हम बात करें, कंट्रोल द फिंगर ग्रोथ इन डायरेक्शनल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, ठीक है। देखो ये जो पेज है, ये वाला पेज, इसका पेज के लास्ट स्टेंजा को छोड़कर ऊपर वाला सब यहाँ पे है, ठीक है। ये लास्ट स्टेंजा को छोड़कर ऊपर वाला यहाँ से, मतलब यहाँ का एक स्टेंजा से लेकर इसका लास्ट दो स्टेंजा तक छोड़े हैं, है ना। इसको आराम से भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पहले पढ़ देते हैं मेन प्लांट हार्मोन जो इससे रिलेटेड, जो इतना सारा ग्रोथ करवाया ना। टेंडल्स का ग्रोथ देखें, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म देखें, जियोट्रोपिज्म देखें, केमोट्रोपिज्म देखें, हाइड्रोट्रोपिज्म देखें, ठीक है। और जो तुम्हारा स्टिमुलस वाला ग्रोथ था, वो तो अपने आप आंसर मिल गया हमको, ठीक है, वाटर की वजह से हो पा रहा है, और इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स बहा, तो इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स बहा, और यहाँ पर आएंगे हम लोग एक्चुअली हार्मोनल मूवमेंट कैसे हो पा रहा है प्लांट में, जिसके लिए हम लोग कुछ प्लांट के फेमस हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो फेमस हार्मोन है प्लांट के लिए वो क्या है, ऑक्सिन। पहला क्या है, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का सबसे पहले जानेंगे रीजन, होता कहाँ है। तो रीजन जो इसका है वो है टिप ऑफ
शूट, ओनली शूट, टिप ऑफ नहीं, ये होता है टिप ऑफ शूट पर, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। इसके पहले 9 क्लास में याद करो तुम लोग पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम हमको बताता है कि ये चीज को ऊपर ले जा रहा है, लेंथ ऑफ द प्लांट एपिकल मेरिस्टेम बताता है। बट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करता है, वो लाइट की तरफ प्लांट को ही भेजेगा। तो इस फिगर में तुम देखे थे, इस फिगर में पिछला जो फिगर था यहीं पर देखोगे, इस फिगर में प्लांट बेंड किया है। क्यों बेंड किया है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, मान लो जब प्लांट ऐसा था, सीधा था, तो प्लांट में हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ऑक्सीजन हार्मोन। अब लाइट को तुम इधर से फेंक रहे हो, इस पे लाइट इधर से पड़ रहा है, तो इधर का सारा हार्मोन हट के कहाँ आ जाएगा, एक साइड आ जाएगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एक साइड, और इधर हार्मोन लगभग कम जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट, ऑक्सीजन आर द लाइट सेंसिटिव हार्मोन है सर। तो ऑक्सीजन आर द लाइट सेंसिटिव हार्मोन। कहाँ होता है रीजन, याद रखना, फंक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। तो ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन ही लाइट सेंसिटिव, लाइट को ही सेंस करता है। तो लाइट जिधर पड़ेगा उधर मुड़ जाएगा, और लंबे टाइम के लिए लाइट ऐसे पड़ते रहेगा तो क्या करेगा, ये पार्ट रुकल रहेगा और ये पार्ट यहाँ से घिंचा के ऐसे बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। वो पार्ट रुकल है और ये घिंच के बढ़ गया, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीजन हार्मोन कैसे तुम्हारा प्लांट बेंडिंग क्यों होता है सो देख पाए, प्लांट का ग्रोथ कैसे हो सो देख पा रहे हो, ठीक है। टुवर्ड्स लाइट याद रहेगा। तो ये हुआ ऑक्सीजन का काम, ठीक है। और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट था टेंड्रिल्स में भी। ऑक्सीजन क्या कहाँ प्रेजेंट था, टेंड्रिल्स में भी, जहां पर वो टच सेंसिटिव वाला काम कर रहा है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट के वजह से ही कुछ पार्ट जल्दी ग्रोथ कर पा रहा है और कुछ पार्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में तुम्हारे पास होगा एग्जाम्पल में, देखो, लेटेस्ट टेकन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड अर्लियर जो 7.2 में जो खिड़की के पास जो पोर्ट रखे थे। When growing plant detect the light, a hormone called oxygen synthesis at the shoot tip help the cell to grow longer, है ना। तो क्या होता है, ये शूट टिप पे ऑक्सीजन हार्मोन बनता है। यहाँ पर देखो हम रीड आउट कर रहे हैं, ऑक्सीजन हार्मोन बनता है जो शूट के टिप को कहाँ लेके जा रहा है, लाइट की तरफ, ठीक है। When light is coming from one side of the plant, जब प्लांट पे एक साइड से लाइट पड़ा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ द शूट। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, सैडी साइड से हट चुका है ना, और चल गया किधर, लाइट की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट व्हिच इज अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से जो शूट ऐसा ग्रोथ होता है साइड से, देखो ये इन्हें ये हट जाता है, शायद दूर हट जाता है, मतलब लाइट जिधर पड़ रहा है उससे थोड़ा सा हट रहा है, मतलब लाइट से नहीं हट रहा है, इधर कंसंट्रेशन कम जाता है, इधर आ जाता है, जिधर भी है एक साइड ज्यादा आ जाता है। इससे क्या होता है, इसका ग्रोथ एक साइड का बढ़ जाता है, जिससे ये प्लांट टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। प्लांट सीधा ग्रो कर रहा था यूनिफॉर्मली से, लाइट की वजह से ना साइडी पोर्शन के साथ हार्मोन शिफ्ट कर जाता है, जिससे कि उधर से एकदम प्लांट तेजी से बढ़ता है और इधर वाला प्लांट स्लो बढ़ता है, ठीक है। इस वजह से प्लांट में बेंडिंग शो किया जाता है। याद रखना, बेंडिंग शो करने के पीछे रीजन हमारा ऑक्सीजन हार्मोन का ही है, और प्लांट को लाइट की तरफ ग्रो करने का भी रीजन ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। यहाँ तक आते हैं, thus plant appears to bend towards light, ठीक है। another example of plant hormone are गिबेरेलिन्स। another example मतलब दूसरा एग्जांपल आ रहा है, कौन है, गिबेरेलिन्स है, गिबेरेलिन्स, ठीक है। गिबेरेलिन्स हार्मोन दूसरा प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये काम करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम में, इसका सिंपल सा काम है ग्रोथ ऑफ स्टेम। यहाँ देखो मैं बोलता है गिबेरेलिन्स बीच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये भी तुम्हारा ऑक्सीजन की तरह होता है, एक बाकी किसका ग्रोथ करवाएगा, स्टेम का, ठीक है। अनदर हार्मोन आएंगे, अनदर हार्मोन कौन है, फिर साइटोकिनिन सही है, साइटोकिनिन अनदर प्लांट हार्मोन, थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। पहले लिखेंगे हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब समझते हो, देखो सेल डिवीजन वहीं पे होता है जहां पे सेल्स बहुत लिविंग है, जैसे हम लोग जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद सेल डिवीजन हो के हम लोग ग्रोथ कर देते हैं। जहां पे प्लांट में ग्रोथ हो रहा हो ना थ्रू आउट द लाइफ या फिर जब तक है, तो वहां पर होगा सेल डिवीजन। एंड प्लांट का तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर पार्ट डेड होते हैं, तो कैसे, तो ये ज्यादातर होगा कहाँ पर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के पास, ठीक है। क्योंकि फ्रूट्स फ्लावर्स में हमेशा ग्रोथिंग रीजन में आते हैं, ठीक है, और वहीं पर होता होगा ये। तो कहने का मतलब मेन तो आ गया आंसर यही,
हेल्प इन सेल डिवीजन, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर भी यही करता होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। समझ में आया ये वाला कैसे हो रहा है ना, फ्रूट्स एंड फ्लावर यही करता होगा, सही है, क्योंकि सेल डिवीजन का काम कर रहा है। सेल डिवीजन वहीं पे हो जहाँ पर कुछ ग्रोथ हो रहे हैं, ग्रोथ होता है तो फ्रूट्स एंड फ्लावर में, तो फ्रूट्स एंड फ्लावर के फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट में कौन काम करता है, साइटोकिनिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा इसी पे। तो यहाँ पे हो गया साइटोकिनिन्स प्रोमोट द सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन, ये नेचुरली बहुत ज्यादा प्लांट में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, और किस जगह पे होता है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहे हैं, सच एज फ्रूट एंड सीड्स, मतलब जहाँ पे सीड्स एंड फ्रूट का ग्रोथ होता होगा वहां पे। ठीक है, फ्लावर लिखो चाहे तो सीड लिखो, ही बात हुआ, सीड से फ्लावर बन चुका है, ठीक है, सीड भी चलेगा। तो फ्रूट एंड सीड के वाला जगह पे ये चीज ज्यादा पाया जाता है नेचुरल ढंग से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, तो सीड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोटिंग ग्रोथ, ये तीन मुझे पढ़े ना, ये है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, इसका मतलब वो हार्मोन जो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथिंग करवा रहा है। तो प्लांट का अगर सिर्फ ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन रहे ना, तो प्लांट लंबे समय तक बढ़ते रह जाएगा, बट प्लांट में हम लोग देखते हैं कि एक समय के बाद वो रुक जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ठीक है, एंड बिल्कुल नहीं बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, प्लांट के पास जहां पर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन भी है ना, तो कुछ ग्रोथ इनहिबिटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी है ना, और वो हमारा रहेगा चौथा नंबर हार्मोन। ठीक है, प्लांट के लिए तो चौथा हार्मोन है, बट ये ग्रोथ इनहिबिटर होगा, इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को रोकने वाला है ना, दैट इज, हाँ, तो बट देखो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। द प्लांट आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, प्लांट को सिग्नल इसके लिए भी चाहिए ताकि अपना ग्रोथ को रोके, एंड दिस इज फॉर, इसके लिए करवाने के लिए कौन है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड इसके लिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, तो लिख ही दिया है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हो गया, और ड्राइंग ऑफ लिप्स में काम करेगा ये, ड्राई ऑफ लिप्स समझ लो, ड्राइंग लिखा था ना, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग ऑफ लिप्स, और विल्टिंग ऑफ लिप्स, विल्टिंग मतलब टूटना, विल्टिंग मतलब क्या होगा, टूटना, मतलब लिप्स का झड़ना, ड्राइंग ऑफ लिप्स, पेड़ का टूटना, जो भी ग्रोथ रुकने वाला काम रहेगा ना, उस सब कौन कर रहा होगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब देखो ओवरऑल फिर से बता रहे हैं कि प्लांट में जितने तरह मूवमेंट है, दो वाला, एक टच मतलब स्टिमुलस वाला, तो वो स्टिमुलस अपना ले गया, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स से करवा दिया, बट जो मूवमेंट रिलेटेड टू टच थे या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट थे, और वो इतने सारे थे, देख लिए डायरेक्शनल मूवमेंट, तो डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रोपिज मूवमेंट भी बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब मूवमेंट को करवाने के लिए, पूरे प्लांट को फैसिलिटेट करवाने के लिए हमारे पास मौजूद है क्या, प्लांट हार्मोन। 4 को पढ़ना हुआ तो और भी हो सकता है, बट हमको पढ़ना है 4 को, जिसमें 3 को ग्रोथ बढ़ाने वाला है, वो ग्रोथ को रोकने वाला। तो यहाँ से होता है तुमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट ओवर हो गया। ठीक है, तो बच्चा एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन तुम्हारे पास जो समझना जरूरी है, ठीक है, जो बीच में रह गया है ना, यहाँ तक देखोगे तो एक हम लोग पढ़ लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एक पढ़ लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो हुआ केमिकल से, और जो हम लोग के अंदर वो कैसे से, नर्वस सिस्टम से। बट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है, बस यही अंतर को हमको जानना, वो जो बीच में दिया है। और साथ ही हम लोग एक बात और जान पाएंगे यहाँ पर कि हम लोग के अंदर ना, ह्यूमन बीइंग, नॉट प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन, बट हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर सब कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब केमिकल भी होता है और नर्वस वाला भी होता है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ नर्वस होता है, बट हमारे अंदर ऐसा भी नहीं, सिर्फ नर्वस नहीं, नर्वस के साथ साथ केमिकल मतलब हार्मोनल वाला। इसी वजह से टॉपिक है तुम्हारा हार्मोन से अगला, तो वो टॉपिक को तो अभी टच नहीं करेंगे, अभी जान लेंगे क्या है ये सब। ठीक है, इरेज करते इसको। एक बार देखो तो काफी वीडियो चल रहा है, भाई लंबा टाइम हो गया ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अभी हम लोग देखो चैप्टर खत्म है, मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल अच्छे से पूरा हो चुका है। बट एनिमल में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हुआ, एनिमल में वो तुम्हारा अभी तक जो जानने, वो जानने क्या, नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और जो प्लांट में हुआ वो हुआ केमिकल कोऑर्डिनेशन, प्लांट में हुआ केमिकल
नहीं तो हार्मोनल, जो बोल दो, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, सही है। बट अब हम लोग जाने हैं कि एनिमल में है जो ना नर्वस भी होता है और केमिकल हार्मोनल भी होता है, केमिकल हार्मोनल कैसे होता है, तो इसके लिए पूरा टॉपिक है हार्मोनल, हार्मोन्स इन एनिमल। तो उसके लिए अभी नहीं, हम लोग खाली देखेंगे इन दोनों में फर्क, इसके किसमें, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल में, ठीक है। हम लोग के अंदर दोनों है, इस वजह से हम लोग इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, फिर रह पा रहे हैं, ठीक है। बट दोनों अगर अलग अलग खाली रहता है ना तो क्या होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में जो एडवांटेज है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का जो एडवांटेज है, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग देखें कुछ वॉलेंट्री एक्शंस को भी, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी। तो वॉलेंट्री एक्शन को करने के लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन या फिर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो टच यूज करते थे, तो रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए क्या जल्दी चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो जल्दी होने के लिए क्या जल्दी वाला रास्ता भी होना चाहिए उसके पास, मतलब जल्दी ट्रांसमिशन भी होना चाहिए। जो वॉलेंट्री उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो है कि लेट समय लगेगा, तो लेट उतना भी लेट नहीं, वो सेकंड से कमी की बात कर रहे हैं। सोचो दोनों बार दोनों टाइम में सेकंड से कम हो रहा है, बट एक्चुअल टाइम गैप है, उतना हम लोग को पता नहीं चलेगा, बट एक्चुअल में है। तो जो एक वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं ना वो नॉर्मली हो रहा है, टाइम से टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं ना वो रैपिड एक्शन है, और रैपिड एक्शन करने के लिए हमको रैपिड ट्रांसमिशन भी करना पड़ेगा। तो जो वॉलेंट्री एक्शन करते हो देखते हैं कि एकदम सेंट्रल नर्वस पे जाता है तब आता है ऐसे, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से हो जाता है, रिफ्लेक्स आर्क को चुनता है, वो रास्ता शॉर्ट है, इस वजह से जल्दी भी हो पा रहा है। इसका एक यही एडवांटेज है, हाँ, क्विक ट्रांसफर, हाँ क्विक ट्रांसफर एंड रिस्पॉन्स, क्विक ट्रांसफर एंड रिस्पॉन्स, इसका एक एडवांटेज बन जाता है, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये बन जाता है, ठीक है, ये वाला इसका क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है, स्लो स्लो ये काम करता है, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ स्लो होता है, स्टिमुलस वाला फास्ट होता है, इसका भी स्टिमुलस वाला इसका भी फास्ट होता है, इस वजह से इमीडिएट लगाता है। बट बाकी सब ग्रोथ में इसका क्या होता है, स्लो होता है, स्लो से भी स्लो, मतलब बहुत भी स्लो हो सकता है, ठीक है। अगर देखते हैं तो ये हुआ क्यों ट्रांसफर एंड रिस्पॉन्स होता है, जो भी इम्पल्स का एडवांटेज इसका एक तरीके का, ठीक है। इस एडवांटेज में भी एक कथी है, रिफ्लेक्स एक्शन वाला वो जल्दी होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला थोड़ा स्लो होता है, वॉलेंट्री वाला, तो वो हटा दो उसके लिए, खाली एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इट वर्क्स स्पेशली फॉर दैट सेल which are connected to nervous system, ठीक है। इसका एक पहला डिसएडवांटेज क्या दिखता है कि इट वर्क स्पेशली फॉर दैट सेल विच आर कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम। मान लो यहाँ पर दो सेल है और एक सेल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है जाके, तो अगर इसको कुछ खतरा हुआ ना तो तुम्हारे ब्रेन सही करवा देगा, बट इसको कुछ खतरा हुआ तो उसके लिए कोई नहीं है, नहीं सही करेगा, नर्वस सिस्टम से उसको सही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जितने 5 को सेंस ऑर्गन हमको पता नहीं चलता कि ऊपर पर स्किन है, बट कहीं पर अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स में ऐसे होंगे जो सेल्स कनेक्टेड नहीं होंगे, किससे, नर्वस सिस्टम से। जो कनेक्ट है तो सही से काम कर लेगा, और जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। तो पहले इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, समझ में आया डिसएडवांटेज पहला। दूसरा डिसएडवांटेज, इट डू नॉट वर्क कंटिन्यूअसली, समझ लेना, इट डू नॉट, हम लैंग्वेज दे रहे हैं समझना तुमको, ठीक है, समझ के तुम अपना लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। इट डू नॉट वर्क कंटिन्यूअसली एज it work only when one electrical impulse completed its mechanism। देखो ये जो लैंग्वेज है जो भी है जैसे यूज कर लो, इसका कहने का मतलब है ना कि अगर तुम्हारा हाथ कटा एक बार, तो हाथ कटा था, हाथ कटने का सिग्नल जाएगा, हाथ कटने का सिग्नल जनरेट हो चुका है एक बार, अब उस हाथ कटे पर तो तुमको फिर से जला रहा है या सुई भोंक रहा है तो तुमको पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि पहला सिग्नल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जाएगा आएगा रिस्पॉन्स नहीं होगा, तब तक दूसरा सिग्नल जनरेट नहीं करता है, ठीक है। उस टाइम तो तुमको नहीं पता चलेगा, बट ये भी बहुत ज्यादा फास्ट है, तुमको कोई भोगा तो पता चल गया, क्यों, क्योंकि पहला काम हो चुका था दूसरा फिर, बट एक्चुअल अगर टाइम गैप देखे तो ऐसा है
कि इट डू नॉट वर्क कंटिन्यूअसली एज इट वर्क्स ओनली व्हेन एंड वन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंप्लीटेड इट्स मैकेनिज्म, मतलब वो अपना काम करके हट जाए। एक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ ना कहीं से, अगर एक सेल से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो चुका है इस रास्ते में, तो दूसरा नहीं होगा, तभी होगा जब ये पूरा का अपना काम करके बैठ जाए तब। ठीक है, ये खामियां है इसमें, तो यही सब सारा खामी इसका क्या बन जाएगा, एडवांटेज। ठीक है, तो ये एडवांटेज में ऐसा नहीं कि इसका लैंग्वेज उठा के उसे सीधा कर देना, ऐसा नहीं, तो खाली समझना। ठीक है, तो जिस भी सेल्स के पास ऐसा अथी होगा, इसके पास मतलब ऐसा प्रॉपर्टी होगा या फिर ऐसा स्पेशलाइज्ड है वो कि क्या छोड़ सके, केमिकल कंपाउंड छोड़ सके, केमिकल कंपाउंड छोड़ सके। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड जैसे ही छोड़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही मान लो केमिकल कंपाउंड छोड़ा, तो आसपास के जो जितने भी सेल हैं, ठीक है, आसपास के एक ये ना केमिकल कंपाउंड छोड़ा, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ना केमिकल डिफ्यूज आउट होने लगता है इस तरीके से। क्या हो रहा है, केमिकल, यहाँ पर केमिकल्स डिफ्यूज आउट हो रहा है, मतलब ये केमिकल इसके पास पहुंचा, इसको जरूरत है तो रखा, नहीं तो आगे पास कर देता है, उसको जरूरत है रखा, नहीं तो आगे पास किया, बट इसी चक्कर में स्लो हो जाता है। ठीक है, इसी चक्कर में क्या हुआ, स्लो कर गया। अब इस सेल पर कितना भी खतरा है, एक बार आ जाए उसको भी ठीक किया, फिर आ गया तो केमिकल में तो डूबल है ही अभी, फिर सही कर देगा, फिर आया फिर सही कर, तुरंत सही कर देगा, बट इसमें ऐसा नहीं था। साथ ही इस सेल अगर नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है तो खाली नर्वस सिस्टम इसको सही करता है, इसको नहीं करता, बट केमिकल में ऐसा तो नहीं है, केमिकल में तो सबके पास जा रहा है एक बार में डिफ्यूज होकर, तो ये इसका फायदा होता है, एडवांटेज। ठीक है, तो इसमें कहता है इट वर्क्स स्पेशली, मतलब इसको करने का मतलब एक सेल के लिए काम कर रहा है, इट वर्क्स फॉर द ऑल सेल एट अ टाइम, है ना, और ये कंटिन्यूस काम नहीं करते बोल सकते इसमें, इट वर्क्स कंटिन्यूस, जितना दिक्कत होगा उतना, जितना देर तक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है उतना देर तक ये कर पा रहा है। एक वो सेल कोई भी रिलीज कर दिया केमिकल कंपाउंड, है ना, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होते होते काम कर दिया। तो हमारे अंदर ही ना ये दोनों है, हमारे अंदर ये दोनों है, एंड प्लांट के अंदर सिर्फ केमिकल्स है, तो केमिकल सिक्रीशन कहीं और होता है, प्लांट में भी केमिकल सिक्रीशन कहीं और होता है, हमारे अंदर भी केमिकल सिक्रीशन कहीं और होता है, और बॉडी तक जाता है, तो बॉडी में हमारे तो ब्लड है, हमारे लिए तो क्या ब्लड है, बट प्लांट में ब्लड नहीं है, तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करता है, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया, जाना यहाँ पे, तो धीरे धीरे सेल से क्या होगा, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा से तीसरा, होते 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 नीचे पहुंचे, और जितना देर में पहुंचे तो सोच लो कितना लेट है, तो वो स्लो प्रोसेस है इस वजह से। और हमारे अंदर ना जो फास्ट है, ठीक है, तो हमारे अंदर एक्चुअली नर्वस सिस्टम ये काम कर पाता है कि जिसको भी सही कर देगा, और नहीं है तो यहीं पे केमिकल रिलीज करवा देता है, उसको भी सही कर देगा। तो हम लोग के अंदर दोनों होने की वजह से हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है, अपने काम को कर पाते हैं, हमारे अंदर जितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जैसा भी कर सकते हैं, कहीं भी बॉडी टिश्यू रिपेयर की जरूरत है कर देता है, बट वहां पर ऐसा, ठीक है। तो प्लांट को मत रिलेट कर देना पूरे के लिए, हम लोग प्लांट को रिलेट नहीं किया, हम लोग रिलेट किसको कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे अलग है, ये दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग अलग अलग करके बात करने की कोशिश की, ठीक है। प्लांट का अपना जो पढ़ा है वो यही है, एनिमल जो पढ़े सो है, बट एनिमल में यहाँ पर जान पा रहे हैं कि दोनों है ना, तो एनिमल में हार्मोनल सिस्टम भी है और प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है। तो प्लांट का तो हार्मोनल सिस्टम देख लिए, एनिमल का रह गया है, तो एनिमल का हार्मोनल सिस्टम आसान सा है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, ये खाली समझ लो इतना जो बातों को आज का क्लास, ठीक है। तो आज का क्लास एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, चलो यही रहेगा, जो बहुत बड़ा हो गया ना, इसमें हम बीच में छोड़ ही नहीं सकते हैं, एक बार स्टार्ट करेंगे तो बार बार हमको करेक्ट करना ही पड़ेगा, और इसका क्वेश्चन नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन ही कर दिया जाएगा।